बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। आज हम सबका पसंदीदा और बहुत ही मज़ेदार आलू का पराठा बना रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। आलू का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूँध लेते हैं। उसके आटा गूँधने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, नमक हाफ़ टी स्पून, मैंने आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है। आपको जितना पसंद है आप उतना नमक ऐड कर सकते हैं, और पानी आटा गूँधने के लिए। चलिए आटा गूँधना स्टार्ट करते हैं। आटे के अंदर सबसे पहले मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी और इसमें हम नमक शामिल कर देंगे। अब इसको मैं मिक्स कर दूँगी। ऑयल को मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे गूँध लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँधते हैं इसको उसी तरह ही गूँधेंगे। ऑयल शामिल करने से ये होगा कि जो हमने आलू का पराठा बनाना है वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत सॉफ्ट बनेगा। देखें, इस तरह हमने आटा को गूँध लेना है इसका। मैंने आटा गूँध लिया है। इसके ऊपर मैं 2 से 3 ड्रॉप्स कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहे। इस तरह कुकिंग ऑयल हमने फैला दिया इसके ऊपर, और रैपिंग शीट से इसे कवर करके मैं आधा घंटे के लिए रख दूँगी। ये रैपिंग शीट हम इस पे लगा रहे हैं और आधा घंटे के लिए हम इसे रख देंगे। आलू के पराठे के लिए आटा गूँध लिया। अब मैं इसकी स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ आलू लिए हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। एक मीडियम साइज़ प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 2 अदद ग्रीन चिलीज़ जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक हाफ़ टी स्पून और आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून। सबसे पहले जो हमने आलू लिए हैं इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। ये ग्रेटर मैंने लिया, इसकी मदद से मैं इसे ग्रेट कर लूँगी। इस तरह से जो आलू है वो बहुत अच्छे तरीके से मैश होते हैं और गुठली नहीं रहती, और पराठा जो है उसकी स्टफिंग बहुत सॉफ्ट तैयार होती है। ये देखें, इस तरह मैंने इसको ग्रेट कर लेना है। ये देखें, आप चाहे तो वैसे भी मैश कर सकते हैं। ये मैंने आलू ग्रेटर से ग्रेट कर लिए हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कटी हुई प्याज। देखिए, मैंने बहुत बारीक चॉप किया इसको। ग्रीन चिलीज़ वो भी मैंने बहुत बारीक चॉप कर ली थी। लाल मिर्च पाउडर जो तकरीबन 1 टेबल स्पून है। आमचूर पाउडर हाफ़ टी स्पून। आमचूर पाउडर से इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत मज़े का आता है। नमक शामिल कर दिया हमने इसमें। तमाम मसाले शामिल हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसे मिक्स करना है ताकि आलू और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सही तरीके से मिक्स हों और एक परफेक्ट स्टफिंग हमारे पास रेडी हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही इसमें, और बहुत ज़्यादा मसाले भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो ये बहुत लाइट बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। इस तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। स्टफिंग रेडी है। अब जो हमने आटा गूंदा था इसके हम 2 छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। ये इस तरह मैंने एक पेड़ा बना लिया है। इसी तरह मैं दूसरा पेड़ा बना लूँगी। पराठा बनाने के लिए 2 छोटे छोटे पेड़े मैंने बना लिए हैं। पेड़े मैंने बना लिए। अब मैं इसकी छोटी छोटी 2 रोटियां बेल लूँगी। मैं हाथ पे ही बना रही हूँ, आप चाहें तो बेलन की मदद से भी रोटी बेल सकते हैं। ये देखें, मैंने इसकी एक छोटी सी रोटी बेल ली है। इसको अब हम एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह हम दूसरे पेड़े की भी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। दोनों रोटियां हमने बेल ली हैं। अब मैं जो स्टफिंग बनाई थी आलू के पराठे के अंदर ऐड करने के लिए, वो मैं एक रोटी के ऊपर ऐड करूँगी।
इसको इस तरह फैला देंगे। ये देखें, इस तरह फैला के हमने स्टफिंग इसमें ऐड कर देनी है। थोड़े से किनारे जो हैं वो हम लोगों ने इसी तरह स्पेयर छोड़ देने हैं, उस पर हम स्टफिंग ऐड नहीं करेंगे ताकि पराठा अच्छे तरीके से बंद हो जाए। स्टफिंग ऐड हो चुकी है, इसमें मैं 1 टेबलस्पून घी का शामिल करूँगी। अब हमने जो दूसरी रोटी बेली थी वो इसके ऊपर रख के इसे साइड से बंद कर देंगे, ये देखें, और इसके किनारे इस तरह टैप करके क्लोज़ कर देंगे। अब इस रोटी को हम प्रॉपर पराठे की शेप में बेल लेंगे। आप चाहें तो बेल लें, मैं हाथ पे बना रही हूँ इसको। ये देखें, इस तरह मैंने पराठे की साइज़ का इसे बेल लिया। तवा मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, उसमें हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसे लाइट सा गरम कर लेंगे। पराठा हमारा रेडी है, मैंने इसे बेल लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तवे के ऊपर मैंने इसे इस तरह फैला के डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, साथ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची सा फ्राई हो जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद इस तरह इसे टर्न कर लेंगे। लाइट ब्राउन हो गया एक साइड से, इसी तरह हम 4 से 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। साथ चम्मच की मदद से इसे हिलाते रहना है। ये देखें, दूसरी साइड से भी मैंने इसे लाइट सा ब्राउन कर लिया है और इसे टर्न कर दूंगी। ये देखें, पराठा किस तरह फूल गया है और बहुत परफेक्टली ये फ्राई हो रहा है। तवा गरम करने के बाद मैंने आंच को मीडियम कर दिया था और मीडियम आंच पे ही इसे पका रही हूँ। 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद आलू का पराठा रेडी है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तवे से मैंने इसे उतार लेना है। अब ये मैंने उतार लिया है आलू का पराठा। इसी तरह हम दूसरा पराठा भी बना लेंगे। देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन भी हो चुका है। इसका मतलब है आलू का पराठा रेडी है। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी फ्राई कर लिया है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। इसकी स्टफिंग भी अंदर से देखें प्रॉपरली फैली हुई है और ये क्रिस्पी क्रंची आलू का पराठा रेडी है। आप चाहें तो इसे अचार के साथ या दही के साथ सर्व करें या इसे ब्रेकफास्ट में खाएं। ये देखें, दूसरा आलू का पराठा भी अगर हम इसे उठाएं तो दोनों साइड से इसकी स्टफिंग पूरी भरी हुई नज़र आ रही है। आप इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी।